नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट गुरु पर आपका स्वागत है। और यहाँ हम हर रोज निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का इंटरडे ट्रेडिंग के लिए सटीक और प्रोफेशनल तरीके से एनालिसिस करते हैं। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की 18 मई के दिन ट्रेडिंग लेवल क्या रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो पर आपको मिलने वाले हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, एग्जैक्ट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पॉइंट्स, और स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से मार्केट का डायरेक्शन, और 18 मई के दिन के लिए मार्केट का हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप। अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं या मार्केट को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में मैं आपको एक क्लियर इंटरडे ट्रेडिंग प्लान बताने वाला हूँ। लेकिन ध्यान रहे, मार्केट में ट्रेड करने से पहले प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट जरूर करें, ओवर ट्रेड ना करें ताकि आप बड़े लॉस से बच सके। तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का डिटेल्स एनालिसिस। पहले तो हम चलते हैं निफ्टी की ओर। निफ्टी में यहाँ पे मैंने 15 मिनट्स का चार्ट लिया है। यहाँ पे निफ्टी साइडवेज टू स्लाइडली बेरिश दिखाई दे रहा है। लोअर लो लोअर हाई बना के मार्केट थोड़ा सा बेरिश दिखाई दे रहा है। मार्केट में ऊपर की तरफ से लगातार रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जबकि नीचे सपोर्ट जोन पर बाइंग सपोर्ट बन रहा है। पिछले कुछ सेशन में निफ्टी ने लोअर लो और लोअर हाई स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें निफ्टी का शॉर्ट टाइम निफ्टी का वीकनेस देखने को मिला है। हालांकि मार्केट अभी यहाँ पे एक रेंज बाउंड जोन में फंसा हुआ है और किसी बड़े मूव के लिए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार कर रहा है। यहाँ पे अगर इस रेंज के बाहर मार्केट निकलेगा तो मार्केट में एक मोमेंटम आ सकता है। अगर निफ्टी 23,750 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है और मार्केट 23,900 से 24,000 तक इस लेवल तक पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ पे 23,750 से 850 के अंदर में मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन फेस रह सकता है। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी 23,550 के नीचे में ब्रेकडाउन देता है तो सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है और मार्केट में 23,435 से 23,300 तक, इस लेवल तक मार्केट गिर सकता है। ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो मार्केट 23,750 के ऊपर और 750 के ऊपर बुलिश ट्रेंड में रहेगा और मार्केट 23,550 के नीचे इसके नीचे एक बेयरिश ट्रेंड पकड़ सकता है। 20 की इस 23,550 से लेकर 23,750 का लेवल एक साइडवेज जोन है और यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल मार्केट भी हो सकता है। इंटरडे ट्रेडर्स को कॉन्फर्मेशन मिलने के बाद ही ट्रेड लेना चाहिए और 20 के इस 23,550 से 23,750 इस 200 अप्रोक्सीमेट 750 और 200 पॉइंट्स के लेवल में इस बीच में बीच को एवॉइड करने से अच्छा रहेगा और ओवर ट्रेडिंग से ट्रेडर्स को ओवर ट्रेडिंग से बचना जरूरी है। यहाँ पे निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं। हम रेजिस्टेंस का बात करते हैं। 23,700 पहला रेजिस्टेंस रहेगा, उसके बाद 23,750 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। 23,750 से 23,800 के बीच में यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट थोड़ी देर तक कंसोलिडेट कर सकता है। इसके ऊपर 23,880 का लेवल एक रहेगा और थर्ड रेजिस्टेंस जोन ने उसका नेक्स्ट फोर्थ रेजिस्टेंस जोन रहेगा 24,000 का।
और फिफ्थ रेजिस्टेंस जोन रहेगा 24,075 का। यहाँ पे अभी हम ब्रेकडाउन लेवल में देखें तो 23,600 एक इमीडिएट सपोर्ट बनेगा और इसके बाद 23,550 सेकेंड सपोर्ट रहेगा और 23,550 के बाद 23,430 थर्ड सपोर्ट रहेगा। 23,430 के बाद 23,300 एक फिफ्थ सपोर्ट रहेगा और इससे भी मार्केट नीचे चला गया तो 23,200 का एक लास्ट सपोर्ट बन सकता है। यहाँ पे हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल में एंट्री पॉइंट कहाँ बनेगा देखते हैं। ब्रेकआउट लेवल में 23,750 के ऊपर 15 मिनट से एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देगा तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देगा तो 23,750 के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं। आपका पहला टारगेट रहेगा 23,875, दूसरा टारगेट रहेगा 23,970 और थर्ड टारगेट रहेगा 24,075 का। इसका स्टॉप लॉस रहेगा आपको 23,650 का। अभी ब्रेकडाउन लेवल में पहला आपका एंट्री पॉइंट बनेगा 23,600 के नीचे। अगर 23,600 के नीचे अगर 15 मिनट में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो आप 23,550 के नीचे एंट्री ले सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा आपको 23,450 और दूसरा टारगेट रहेगा 23,280 और तीसरा टारगेट रहेगा 23,180 का। और इससे भी मार्केट नीचे गया तो आपको चौथा टारगेट रहेगा 23,070 का। और निफ्टी का एनालिसिस इतना ही है तो चलते हैं हम बैंक निफ्टी की ओर। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी अभी फिलहाल साइडवेज टू बेरिश ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मार्केट लगातार रेजिस्टेंस जोन पर सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा है। यहाँ से 850 से लेके 950 तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ से मार्केट इसमें एक मार्केट सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा है। तो इसीलिए मार्केट एक शॉर्ट टर्म लेवल में एक थोड़ा मार्केट में कमजोरी दिखाई दे रहा है। मार्केट ये 53,250 से मार्केट 250 से 53,000 ये 850 लेवल तक इसके अंदर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करता दिखाई दे रहा है। सो जब तक मार्केट 53,700 इस लेवल को इस 700 लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक मार्केट में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को नहीं मिल सकता है। अगर मार्केट ने 53,700 इस से 700 के ऊपर सस्टेन किया तो तब मार्केट में थोड़ा वोलेटिलिटी और सेल एंड राइज मोमेंटम बन सकता है। यहाँ पे नीचे की तरह 53,250 के ये 250 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये लेवल टूटता है तो बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। मार्केट में सेलिंग प्रेशर बन सकता है। वहीं ऊपर के तरफ 53,700 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो यहाँ पे बुलिश मोमेंटम बन सकता है और बैंक निफ्टी में थोड़ा रिकवरी मूड दिखाई दे सकता है। ओवरऑल ट्रेंड अभी कोशियस और रेंज बाउंड दिखाई दे रहा है, इसीलिए ट्रेडर्स को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कन्फर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेना बेहतर होगा। अब हम बैंक निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। पहले तो हम रेजिस्टेंस को देखते हैं। यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस होगा 53,850 का और दूसरा रेजिस्टेंस होगा और 53,980 का। थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा 54,150 का। फोर्थ रेजिस्टेंस होगा 54,275 का और फिफ्थ रेजिस्टेंस बनेगा 54,450 का।
अगर मार्केट बेरिश हुआ तो फिर पहला सपोर्ट बनेगा 53,250 का, और दूसरा सपोर्ट बनेगा 53,000 का, और थर्ड सपोर्ट बनेगा पहला सपोर्ट बनेगा 53,250 का, और दूसरा सपोर्ट बनेगा 53,000 का, और तीसरा सपोर्ट बनेगा 52,800 का। और इससे भी नीचे मार्केट चला गया तो चौथा सपोर्ट बनेगा 52,600 का। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल में एंट्री पॉइंट कहाँ बनेगा। यहाँ पे मार्केट ने अगर 53,700 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल 15 मिनट्स में क्लोजिंग दिया तो आप 750 के ऊपर एंट्री ले सकते हैं। आपका पहला टारगेट रहेगा 53,850 का, दूसरा टारगेट रहेगा 53,980 का, और थर्ड टारगेट रहेगा 54,150 का, और फोर्थ टारगेट रहेगा 54,270 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 53,400 का। अगर मार्केट बेरिश हुआ तो ब्रेकडाउन लेवल में आपका एंट्री पॉइंट बनेगा 53,250 के नीचे। अगर स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो वो आप 53,250 के नीचे एंट्री ले सकते हैं। आपका पहला टारगेट रहेगा 53,000, और दूसरा टारगेट रहेगा 52,800 का, और तीसरा टारगेट रहेगा 52,600 का। और इससे भी मार्केट नीचे चला गया तो चौथा टारगेट रहेगा 52,250 का, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 53,480 का। बैंक निफ्टी का एनालिसिस इतना ही है। तो अब हम चलते हैं सेंसेक्स की ओर। और सेंसेक्स में यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लिया है। यहाँ मार्केट में थोड़ा बियरिश सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है। लगातार मार्केट में लोअर लो लोअर हाई बना के स्ट्रक्चर एक वीक सा दिखाई दे रहा है। लास्ट कुछ सेशन से मार्केट में लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, और शॉर्ट टर्म में मार्केट वीक दिखाई दे रहा है। हालांकि बीच बीच में बाइंग बाउंस दिखाई दे रहा है, और लेकिन ऊपर ऊपर के लेवल पर सेलिंग प्रेशर आने के कारण मार्केट में मोमेंटम कमजोरी बना हुआ है। सेंसेक्स में मार्केट ट्रेंड एक साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। अगर सेंसेक्स 75,000 ये 375 के ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकता है, और बुलिश मोमेंटम वापस आ सकता है। लेकिन दूसरी ओर मार्केट अगर 74,000 ये 965 के नीचे ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है, और मार्केट नीचे की ओर ब्रेकडाउन दे सकता है। 75,750 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक मार्केट में ट्रेड करना एक रिस्क बना रहेगा। तो ट्रेडर्स को कंफर्मेशन कैंडल के बाद ही ट्रेड लेना चाहिए, और प्रॉपर स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। अभी देखते हैं सेंसेक्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेंगे। पहले तो हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 75,370 का, और दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 75,500 का, और थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा 75,750 का, और फोर्थ रेजिस्टेंस रहेगा 75,965 का। और यहाँ पे सपोर्ट लेवल रहेंगे। पहला सपोर्ट लेवल रहेगा 74,950 का, दूसरा सपोर्ट लेवल रहेगा 74,800, और थर्ड सपोर्ट लेवल रहेगा 74,420 का। और इससे भी नीचे मार्केट चला गया तो फिफ्थ सपोर्ट लेवल रहेगा 73,850 का। अब देखते हैं हम इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में एंट्री पॉइंट कहाँ बनेंगे। मार्केट में अगर मार्केट ब्रेकआउट दिया तो 75,370 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग 15 मिनट्स एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया तो 75,500 के ऊपर आप एंट्री ले सकेंगे। ये आपका पहला टारगेट होगा 75,750, दूसरा टारगेट रहेगा 75,950,
और थर्ड टारगेट रहेगा 76,300 का, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 75,050 का। अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो आपका ब्रेकडाउन में पाए एंट्री पॉइंट रहेंगे 74,950 के नीचे, यानी 74,950 के नीचे अगर मार्केट में बेरिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो वो आप 74,950 के नीचे एंट्री ले सकेंगे। ये और आपका टारगेट होगा 74,800 पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट रहेगा 74,400, और थर्ड टारगेट रहेगा आपको 73,850 का, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 75,165 का। सेंसेक्स का मार्केट एनालिसिस आज के लिए इतना ही है। तो दोस्तों अभी हम कुछ इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग एडवाइस के बारे में बात करेंगे। साइडवेज जोन में अननेसेसरी ट्रेड अवॉइड करें। ओपनिंग 15 से 20 मिनट बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप मार्केट को अच्छी तरह ऑब्जर्व करें और कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री ले। स्टिक स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें, कंफर्मेशन मिलने के बाद ही आप एंट्री ले। तो दोस्तों यह था 18 मई के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का कंप्लीट इंटरडे एनालिसिस। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, एनालिसिस यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको रोज़ाना ऐसे ही एक्यूरेट मार्केट एनालिसिस मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पे। शुभ रात्रि।